बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हमने कल डिस्कशन की थी एफआई के सिलेबस के बारे में। हम डिस्कशन की थी ओवरऑल जितने भी जॉब के टेस्ट होते हैं उनमें जो इंग्लिश का जो सिलेबस होता है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वही इंग्लिश हम इंशाल्लाह सारी कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी टेस्ट हैं, चाहे एफआईए का टेस्ट है, एसटीएस का है, एमडी गेट का, ई गेट का है, सीएसएस का, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंशाल्लाह जो है ना वो बेसिक टू एडवांस जाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में हम बेसिक बातें करेंगे, फिर स्टेप वाइज जो है ना हम इंशाल्लाह आगे एडवांस की तरफ जाएंगे। अच्छा देखें, कल डिस्कशन कर ली थी हमने, अपना टारगेट सेट कर लिया था। ठीक है, तो आपको याद होगा कि पहला जो हमारा टारगेट था वो हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हमारे पास था। ठीक है, अब हम आज टॉपिक डिस्कस करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस क्या होता है। देखिए, हमारे साथ ना एक मसला होता है कि जब भी हम इंग्लिश पढ़ने लगते हैं तो हम डायरेक्ट जाते हैं टेंस के ऊपर, डायरेक्ट जाके हम टेंसेस वगैरह समझते हैं। तो देखें, टेंसेस आपने 6, 7, 8 क्लास में, 9 क्लास में, ठीक है, पढ़े होंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें क्या होता है, वो टेंस हमें भूल जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि बेसिकली जो पहली चीज़ क्या है कि हमारा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा और कहाँ पे वर्ब आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, वो चीज़ें हमें क्लियर ही नहीं होती। हमें पता ही नहीं होता कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सारी चीज़ें क्लियर होती ही नहीं है। तो इसीलिए हमें बस यही सिखाया जाता है टेंसेस में कि भाई टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, फिर इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, फिर उसको नेगेटिव बनाना है। यही बस कन्वर्जन हम कर रहे होते हैं हर टेंस में। जो बेसिक चीज़ें हैं वो अगर हमें आ जाएंगी तो हमें इस टॉपिक को डील करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। ठीक है, तो विदाउट कंज्यूमिंग आवर टाइम तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो देखें, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस किसको बोलते हैं? द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। कि एक जो सेंटेंस होता है उसमें जो वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है, वर्ड्स की जो अरेंजमेंट है, कहाँ पे सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पे वर्ब आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, कहाँ पे जो है ना हमारे पास जो है वो प्रीपोजिशन आएगा, कहाँ पे आर्टिकल आएगा, ये जो वर्ड्स की अरेंजमेंट होती है ना एक सेंटेंस में, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और सेंटेंस आपको पता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं, सेंटेंस कहते हैं। वो बहुत बेसिक चली जाएगी, वो जीरो पे चले जाएंगी, इतनी बातें आपको पता ही होंगी। ठीक है, ओके। अब एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें कि हमारे पास जो ना स्ट्रक्चर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हमारे पास कितने पार्ट हैं, तो इसमें हमारे पास 3 पार्ट हैं। पहला आपके पास है सब्जेक्ट, दूसरा आपके पास क्या है, वर्ब, और तीसरा आपके पास कौन सा होता है, ऑब्जेक्ट। तीसरा कौन सा है, ऑब्जेक्ट। तो हम इनको तीनों को इंशाल्लाह 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं, और बड़े अच्छे अंदाज में, सिंपल वे में हम तीनों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम सबसे जो पहला पार्ट है, ठीक है, पहला जो हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो आपके पास क्या है, सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। अब देखें, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं द परफॉर्मर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। काम करने वाले को क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। यानी सेंटेंस में जो बंदा, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, वो जो चीज़ काम कर रही होती है ना, उस काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करना काम है, कौन कर रहा है, ये मैं कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट हूँ। तो इन सिंपल वे में हमारे पास जो है काम करने वाले को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में, वो मे बी नाउन भी आपका हो सकता है, या वो सब्जेक्ट आपका क्या हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास शी राइट्स अ स्टोरी, शी राइट्स अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखती है। अब यहाँ पे ये जो राइट्स है ये वर्ब है, लिखना क्या है, काम है, कौन करता है, शी। तो शी हमारा क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट। शी क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह दे प्ले हॉकी। अब ये प्ले, खेलना, खेलना क्या है, काम है, कौन करते हैं, दे करते हैं। तो ये दे क्या करते हैं, खेलते हैं। अब ये खेलना काम है, कौन कर रहे हैं, दे। तो दे हमारा क्या होगा यहाँ पे, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह अयान ईट्स एन एप्पल। अब अयान एक सेब खाता है। अब ये खाना क्या है, हमारे पास एक काम है, कौन कर रहा है ये खाने काम, अयान कर रहा है। तो अयान हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, लिहाजा सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो इन सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, काम करने वाले को हम क्या कहते होते हैं बेटा, सब्जेक्ट कहते होते हैं। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक ये डेफिनेशन है कि काम करने वाले को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसकी एक नेक्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, इसी की हम यहाँ, ठीक है, यहाँ पे हम जो है ना डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है
कि बाज़ औक़ात देखें यहाँ पे हमने बात की कि सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा है शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ डॉक्टर। तो अब आपसे पूछा जाए क्या इस सेंटेंस में काम हो रहा है, तो यहाँ पे तो काम तो नहीं हो रहा। हमने ऊपर क्या कहा है कि सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। अब इस सेंटेंस में काम नहीं हो रहा, जैसे ही इज़ अ टीचर, इसमें काम हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे शी मौजूद है, यहाँ पे ही मौजूद है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम कोई भी नहीं हो रहा, तो यहाँ पे काम नहीं हो रहा, तो हम कहेंगे ये वाली डेफिनेशन यहाँ पे क्या हो चुकी है, फेल हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर ये बात की है कि सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले कहते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे तो काम हो ही नहीं रहा, तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपने क्या याद रखनी है, देखें जिसके बारे में हमें बताया जाए, जिसके बारे में हमें बताया जाए या जिसके बारे में हम बात कर रहे हो, जिसके बारे में हम बात कर रहे हों, उसको भी हम क्या कहते होते हैं, सब्जेक्ट कहते होते हैं, ठीक है। अबाउट हुम वी आर टॉकिंग इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात करें वो हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है। ही इज़ अ टीचर, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, उसके बारे में बात करें, क्या है कि वो टीचर है, तो टीचर ही हमारे पास क्या हो जाए यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दे आर आर्मी ऑफिसर, कौन है आर्मी ऑफिसर, दे, वो लोग, तो दे हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है वो आपके पास हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, ओके। अब देखें सब्जेक्ट जो हमारे पास जो होते हैं टू टाइप्स के होते हैं, किन टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है। एक आपके पास होता है डायरेक्ट सब्जेक्ट और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो काम करने वाला जो होता है सब्जेक्ट जो होता है, काम करने वाला लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। और अगर काम करने वाला नॉन लिविंग है तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट सब्जेक्ट, क्या कहेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। अगर काम करने वाला नॉन लिविंग है तो उसको हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट कहेंगे। और अगर काम करने वाला लिविंग है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। सिंपल, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं। और अगर काम करने वाला लिविंग है तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। और अगर काम करने वाला नॉन लिविंग है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। और ये नीचे सब्जेक्ट की एक्सरसाइज है, इसको हम इंशाल्लाह भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी सॉल्व करते हैं। जैसे आई प्ले द गेम, आई प्ले द गेम, ठीक है, मैं गेम खेलता हूँ। अब आपसे पूछा जाइए भाई यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, तो भाई सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई, क्योंकि ये प्ले खेलना काम है, ये कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। अब आपसे पूछा जाए कौन सा सब्जेक्ट है, डायरेक्ट सब्जेक्ट है कि इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, तो देखें आई लिविंग है, नॉन लिविंग है, लिविंग है तो कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, कैसा हो जाएगा, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होगा, ठीक है। जिस तरह शी ओबेज हर पेरेंट्स, वो अपने वालिदैन का कहना मानती है, ठीक है। अब यहाँ पे कहना मानना ये क्या है, काम है, कौन करती है, शी आपके पास क्या है, सब्जेक्ट। अब आपसे पूछा जाए भी शी कौन सा सब्जेक्ट है, लिविंग है, नॉन लिविंग, तो लिविंग है तो क्या डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट, तो कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओके। जिस तरह ही कम्स हेयर सेल्डम, अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट, यहाँ पे कौन है, ही, क्या ही लिविंग है या नॉन लिविंग है, लिविंग है, तो लिहाजा कौन सा सब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, कौन सा हो जाएगा, इनडायरेक्ट हमारे पास सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे द मोबाइल इज़ रिंगिंग, द मोबाइल इज़ रिंगिंग, मोबाइल बज रहा है, तो यहाँ पे बजने का काम कौन कर रहा है, मोबाइल कर रहा है। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो बजना है ये काम है, कौन कर रहा है, मोबाइल कर रहा है, तो क्या ये मोबाइल सब्जेक्ट है, जी बिल्कुल ये मोबाइल सब्जेक्ट है। क्या मोबाइल लिविंग है, नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, तो नॉन लिविंग है तो कौन सा सब्जेक्ट होगा, डायरेक्ट के इनडायरेक्ट, ये हमारे पास हो जाएगा कौन सा, डायरेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह दे सा हिम यस्टरडे, तो दे यहाँ पे अगेन हमारे पास सब्जेक्ट है, कौन सा है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। शी सब्जेक्ट है, कौन सा है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। दे सब्जेक्ट है, कौन सा है, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। माई अंकल सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है हमारे पास, इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऊपर वाले थोड़े एक्सप्लेन किए, नीचे वाले मैंने तेज़ तेज़ बता दिए हैं क्योंकि वो आपको बातें पता चल गई होंगी, ठीक है, एटलीस्ट। तो पहले पार्ट में हमने कवर किया है किसको, सब्जेक्ट को। अब नेक्स्ट में हम जो है कवर करेंगे इंशाल्लाह किसको, वर्ब को कवर करेंगे, ठीक है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।